ये क्या किया तूने? क्या किया? एक चुटकी सिंदूर से क्या होगा इसका? अरे पूरी डब्बी उंडेल देना। उंडेल। तारा, तू ही कहती थी ना तेरा पति तेरी आत्मा में। ले, आज जिंदा कर दी तेरी आत्मा। जी अब सुहागन बनकर। ले एक और आशीर्वाद हमसे मुफ्त ले ले। सदा सौभाग्यवती भव। अरे क्यों रोज नए नए तरीके ढूंढने पर मजबूर कर रही है हमें? क्यों नहीं दस्तखत कर देती कागजों पे और खत्म करती है किस्सा हमेशा के लिए? घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। पुलिस की कोई सुनता ही नहीं है। है ना नंदिनी देवी? आप भी ना सीरियस होते हैं कि मजाक करते, कुछ समझ नहीं। कलावती के पास किन्नरों की फौज है। वैसे तो ये किन्नर, पर ताकत इनके पास दुगनी होती है। इनसे निपटने के लिए हम में से हर एक को 10-10 के बराबर होना होगा। और गुरुजी, हम इतनी तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें यह पता नहीं चल पाया कलावती का जश्न कहाँ मनाया जा रहा है। कलावती का जश्न 2 दिन बाद है। जगह का पता भी नहीं चल पाया है। गुरुजी, हमें बांसुरी में भर के संदेश कौन भिजवा रहा है? वक्त आने पर तुम सबको उनसे मिलाया जाएगा। फिलहाल हमें एक ही बात पर ध्यान देना है कि कलावती के जश्न को किस तरह बर्बादी के माहौल में बदल दिया जाए। तू ही कहती थी ना तेरा पति तेरी आत्मा में। ले, आज जिंदा कर दी तेरी आत्मा। सुहागन बन के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सुहागन बन के? मुझे लगता है औरतों को सिंदूर लगाना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है तुम औरतों को दुनिया को बताने के लिए
कि तुम शादीशुदा हो। हम मर्द तो ऐसा कोई थप्पा लेके नहीं घूमते। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पतिदेव? अच्छा, मैं नहीं जानता। जब भी तुम्हारे मांग में ये सिंदूर देखता हूं, तो मैं अपने आप को सबसे खुश नसीब समझता हूं। खुशी होती है कि कोई है जो मेरी सासों के लिए दुआ करता है, कोई मेरे खातिर सातों वचन निभाने के लिए तैयार है। 7 नहीं 21। पतिदेव, हमने 3 बार 7 फेरे लिए थे ना, तो 21 वचन हुए ना, 21 वचन निभाने पड़ेंगे। ये 21 वचन बहुत ज्यादा है याद रखने के लिए। हमारा कोई एक फेवरेट वाला वचन बोलो। अगर जिंदगी हो तो वो तेरे संग हो, और अगर मौत आए तो वो तुझसे पहले आए। मुझे माफ कर दो मृत्युंजय। मैं अपना वचन नहीं निभा पाई। नहीं निभा पाई। हालत देखी थी उसकी। हे भगवान। ओहो। वैसे तारा को विधवा बनाने से ज्यादा मजा उसे सुहागन बनाने में आया। हाँ, बेचारी को कैसा लग रहा था ना, पति के मरने के बाद उसकी जिंदगी से सारे रंग उड़ गए और हम जबरदस्ती उस पे रंग चढ़ा रहे हैं। कितने कमीने हैं ना हम लोग। वो तो है। अच्छाई पर बुराई का रंग इतनी आसानी से नहीं चढ़ता नंदू। सब कुछ पहले के जैसे साफ हो गया है। तुम लोगों ने मेरे साथ इसलिए ये सब किया ना, ताकि मैं टूट जाऊं और उन पेपर्स पर साइन कर दूं। पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सुधर जा। तू सुधर जा, क्योंकि जल्दी ही तेरी मांग भी मेरी मांग की जैसे सूनी होने वाली है। रुद्र प्रताप जो रंग चढ़ाता है इतनी आसानी से नहीं उतरते। तेरी मांग में सिंदूर तेरी बहन ने भरा था, इसलिए तू उसे धोकर आ गई। देखती जा, बहुत जल्द तुझ पे ऐसा रंग चढ़ेगा, ऐसा दाग लगेगा, इसे जिंदगी भर तू नहीं धो पाई। तुझे जितनी कोशिश करनी है ना, करके देख ले रुद्र प्रताप, क्योंकि तारा टूटेगी नहीं, टूटेगा तू। समझा? हाँ! अरे बहू बेगम, बड़े मालिक की 13वीं के लिए सारा सामान ले आया हूँ, आप देख लीजिएगा। फहीम मियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिए हुए पैसों की वजह से ही ये 13वीं की पूजा हो पा रही है। बहू बेगम कैसी बात करते हैं आप? बड़े मालिक मेरे भी तो पिता समान थे, तो मेरा फर्ज बनता है ना खर्चा करने का। आप देख लीजिएगा। याद है आपको 25 साल पहले जब आपको बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था, आपके पिताजी ने आपसे एक बात कही थी, अच्छे दिन और बुरे दिन
एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और सिक्के के ये पहलू पलटते हुए देर नहीं लगती। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पंडित जी को ये तो बता दिया था ना कि पूजा यहाँ अस्तबल में है, वरना वो गलती से हवेली चले जाएंगे। ये बात तो हमने बताई नहीं पंडित जी को, भाई साहब को भी बताना बाकी है अभी। वहाँ हवेली में तारा भाई साहब को कुछ करने नहीं देगी, पता नहीं यहाँ भी आने देगी कि नहीं। 13 दिन हो गए और ये 13 दिन मेरे लिए किसी 13 साल के वनवास से कम नहीं थे। सीता जी की तरह मैं यहां इस लंका में कैद हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे बचाने कोई राम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे राम को तो पहले ही मुझसे रावण ने छीन लिया। वो पिताजी के मौत के साथ ही हमें खबर मिली थी कि मृत्युंजय की मौत हो गई है, तो क्यों ना हम मृत्युंजय की भी 13वीं करते हैं। नहीं जयराज जी, क्यों? हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मृत्युंजय मर गया है। अब तक मृत्युंजय की डेड बॉडी नहीं मिली है, फिर हम ये कैसे मान लें कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहा? पता नहीं क्यों जयराज जी, हमारा दिल ही नहीं मान रहा। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। भगवान करे तुम्हारी उम्मीद सच निकले। आप पंडित जी को फोन कर दीजिएगा। हाँ, पंडित जी को फोन कर लेते हैं और भाई साहब को भी बता देते हैं। मैं इससे आंसू बहाऊंगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा मृत्युंजय। तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इतनी बुरी बीवी नहीं हूं मैं। आज तुम्हारी 13वीं है, आज के दिन पूजा भी होगी और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाएगा, और तुम्हारी तारा खुद अपने हाथों से भोजन बनाएगी। हमने बोला ना मैडम, हम बना देंगे खाना। नहीं जोसेफ, आज का सारा खाना मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। अरे जोसेफ, बहुत गलत बात। आप इन्हें काम क्यों करने दे रहे? अरे हमारी मालकिन साहिबा है ये, इनके हाथों को कष्ट क्यों देते हो? इतना साधारण खाना क्यों? ओ, कहीं मांग भरे जाने की खुशी में दावत तो नहीं दे रही? चलो बोल भी दे, और कुछ नहीं तो मदद ही कर दूंगी तेरी। बस, अगर मदद करने की काबिल होती ना नंदू, तो खुद की मदद कर रही होती। खुद को देख जरा, क्या हो गई है तुम?
घिन आ रही है मुझे तुझसे। अच्छा यही होगा कि तू अपनी गिरी हुई जिंदगी जीती रहे और मेरी जिंदगी में दखल ना दे। बता रही हूँ मैं पतिदेव, अगर इसकी ये पूजा भंग करने में भी सफल नहीं हो पाए ना हम, तो ये तो मेरे लिए डूब मरने की बात होगी। अरे रे 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 रे, शांत भीम, शांत। देख देख, मैं तेरे लिए क्या तोहफा लाई हूं। ये क्या है? तलाक के पेपर। अरे तलाक? अरे करमजली, ये तेरे और तेरे पति के तलाक के कागजात नहीं हैं, तो फिर? तेरे आशिक और उसकी बीवी के कागजात हैं। जा तू अस्तबल में जाके आदित्य और मीठी की जिंदगी में तूफान पैदा कर दे, और मैं यहां मृत्युंजय की 13वीं में बवंडर मचाती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सकेति मत्पावस्वंग दूर्गे कृष्ण हे यादव ये सकेति अजानता महिमानंद वेदं मया प्रमाद प्रणीय नमामि। भाई साहब कहाँ हैं? वो तो आ ही रहे थे, पर तारा ने तमाशा कर दिया घर पे, तो इसलिए उनको रुकना पड़ा। कैसा तमाशा? कहने लगी कि अगर रुद्र जी यहाँ आए तो तारा आकर पूजा भंग कर देगी। तारा शायद ये भूल रही है कि भगवान की लाठी पे आवाज नहीं होती, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इस वक्त ऐसे विचार अपने मन में मत लाइए, आप पूजा में बैठे हैं। ध्यान से सुन ले, इस घर में मृत्युंजय की 13वीं की पूजा नहीं होगी। क्या है ना कि हम चाहते ही नहीं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब बोलो, क्या बोला? इस घर में मृत्युंजय की 13वीं की पूजा नहीं होगी। पूजा होगी, इसी घर में होगी, रुद्र प्रताप की आंखों के सामने होगी। इस अंतिम आहुति के साथ भोग लगाया जाएगा। दिवंगत आत्मा का मनपसंद भोजन लेकर आइए। जी बाबा। सर्वनाश!
सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया है यहाँ। महाराज, क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? क्या? अरे रे 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 रे, राम 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 राम। हे भगवान, महाराज जी को ऐसा दूषित भोजन, उन्हें क्या अपमान करने के लिए यहां बुलाया था? तारा बहू, तुमने हमारे भाई और उनके परिवार को इस घर से बाहर निकाल दिया। हमने कुछ नहीं कहा। तुम रोज हमारा अपमान करती हो, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हमारे स्वामी महाराज को बुलाकर उनका अपमान किया। अरे ये भी नहीं सोचा कि ये बेचारे तेरे दिवंगत पति की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आए। बाबा, मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया था, मुझे नहीं पता ये कॉकरोच इसमें कैसे गिर गया। मैं दूसरा एक सन्यासी का अपमान करके तू समझती है कि 13वीं की पूजा तेरी ये सफल हो जाएगी? नहीं, बल्कि जिस आत्मा की शांति के लिए तूने ये पूजा करवाई थी, वो आत्मा कभी शांत नहीं होगी। नरक में जलेगी वो आत्मा।